कभी बेपनाह बरस पड़ी, कभी गुम सी है, ये बारिश भी ना बिल्कुल तुम सी है। मेरे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अब बारी है आज की कहानी की। और आज की मेरी लिखी कहानी है ब्रेकअप नाम की बला। पिछले 5-7 मिनट में माही की उमेश को ये तीसरी चौथी कॉल थी। हर अगली कॉल पर उसका पारा हाई हो रहा था। वो बार बार मैसेज बॉक्स चेक करती, व्हाट्सएप चेक करती कि कहीं उसका कोई मैसेज तो नहीं आया कि वो बिज़ी है किसी काम में, अभी बात नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। मगर कहीं कोई ऐसा एक भी मैसेज नहीं था जिससे माही को लगे कि वो कहीं बिज़ी है। नहीं तो वो दोनों बिज़ी होने पर एक दूसरे को इंटीमेट कर देते थे, तो दूसरे को पता होता था कि अभी बात नहीं करनी है। और आजकल इस लॉकडाउन में तो वैसे भी सब पर वक्त ही वक्त है, तो फिर उमेश ऐसा कहाँ बिज़ी हो गया कि बताने की भी ज़रूरत नहीं समझी। और उसकी मिस्ड कॉल्स देखकर भी उसने कॉल नहीं करी खुद से। उमेश की बेरुखी पर माही को गुस्सा तो आ ही रहा था, साथ ही दुख भी बहुत हो रहा था। कभी कभी ना वो उमेश को बिल्कुल नहीं समझ पाती। सब कुछ सही चल रहा होता है कि वो अचानक से कुछ ऐसा कर बैठता है कि उसे लगता है कि एक वही है जिसे इस रिलेशनशिप को निभाने की पड़ी है। उमेश तो कभी भी उसे मनाने की कोशिश नहीं करता। पिछली कई बार ऐसा हो चुका है कि उन्होंने छोटी छोटी बातों पर अपने 4-5 साल पुराने प्यार को ब्रेकअप का तमगा लगाया है। और हर बार खुद माही ने ही पहल करके ख़त्म भी किया है ब्रेकअप। जैसे ब्रेकअप ना हो गया, हलवाई की दुकान की जलेबी हो गई, मिली मिली नहीं मिली कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। 2 घंटे हो गए थे। माही 2 बार कप भर भर के कॉफ़ी पी चुकी थी। जब उसका मूड ऑफ होता है तो कॉफ़ी ही उसे थोड़ी तसल्ली और शांति देती है। हाथ में पकड़े फ़ोन को एक बार फिर ऑन करके देखा। उमेश का कोई भी मैसेज नहीं था अभी भी। इस वक्त उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो हर बार आगे बढ़कर उमेश को मना लेती है, क्यों वो हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती है। वो भी तो और कितने ही काम करता रहता है, सारे समय ये थोड़े ही कि उसके बारे में ही सोचेगा उसी की तरह। मगर उसकी नज़र में लब तो दोनों तरफ से बराबर ही होना चाहिए ना। ये नहीं कि एक मनमानी करे और दूसरा बस निभाने की ही कोशिश करे। एक हाथ से ताली तो कभी भी नहीं बजती ना। ब्लैक कॉफ़ी के हर घूंट के साथ उसे इस वक्त पुरानी कितनी ही ऐसी बातें याद आ रही थीं। जब गलती चाहे किसी की भी हो, मनाया हमेशा उसने ही है। तो क्या उसने उमेश की आदतें ख़राब कर दी हैं मना मना कर? क्या उसे ही ज़रूरत है उमेश के साथ की, उमेश को उसकी नहीं? उसने अपना मन दूसरे काम में लगाने की कोशिश की। जीआरई का एग्ज़ाम देना है अभी उसे, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाती वो? हो सकता है कि उमेश भी पढ़ाई कर रहा हो अपनी, उसे भी तो जीआरई का एग्ज़ाम देना है। अगर पढ़ाई भी कर रहा है तो बता नहीं सकता था उसे, साथ ही कर लेते ना। इस बार नहीं माही खुद को समझा पा रही है। उसे लग रहा है कि उमेश ने उसे सचमुच फॉर ग्रांटेड ही ले रखा है। हर बार मना जो लेती है वो उसे, पर इस बार नहीं। इस बार वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। होता है ब्रेकअप तो हो जाए। इतना प्यार करने वाली लड़की मिल गई है ना बच्चों को, तो उसको समझ नहीं आ रहा है उसकी कीमत। ठीक है तो दिखा दूंगी मैं भी इस बार कि ऐसे वैसे हल्के में ना ले मुझे, यहाँ भी बहुत हैं चाहने वाले। ये सोचकर उसे कुछ अच्छा लगा और जोश जोश में अपनी कॉपी किताबें लेकर पढ़ने बैठ गई। मगर दोस्तों, ये जो दिल के रोग होते हैं ना, दिल से ही चलते हैं। दिमाग से चलाने की कोशिश करना भी बेकार है इनमें। बड़ी मुश्किल से 2-3 घंटे ही खुद को रोक सकी माही भी। इस बीच ना चाहते हुए भी आंखें और कान मोबाइल पर ही अटके रहे। सुबह से शाम हो गई थी। उमेश का कॉल तो दूर, एक मैसेज भी नहीं आया था अभी तक। उसे लगा कि बस आज तो हो गया उन दोनों का फाइनल वाला ब्रेकअप।
अब उसे रोना सा आने लगा। उमेश के बिना उसने अपने जीवन की कभी कल्पना भी नहीं की थी। कितना ही समय हो गया उसे और उमेश को साथ साथ। दोनों ही एक दूसरे की कमज़ोरियों और आदतों से वाकिफ़ हो चुके हैं, मगर अभी भी आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। कभी उमेश को उसकी कोई बात समझ नहीं आती तो कभी उसे उमेश की। बस तो भैया फिर हो गया ब्रेकअप। और चूंकि उमेश को तो आदत ही नहीं मनाने की, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ माही का। लेकिन आज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। अगर वो सचमुच उससे प्यार करता है तो मनाएगा उसे, उसके पहले मनाने का इंतज़ार नहीं करेगा वो। लेकिन इस बार पूरे 3 दिन हो गए। एक तो लॉकडाउन ने वैसे ही दिमाग ख़राब कर रखा है, कहीं जा भी नहीं सकती, नहीं तो कम से कम अपनी दोस्तों के पास ही चली जाती मन बहलाने को। ऐसे में सारे समय ख्याल उमेश के और उमेश की बेरुखी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माही के दिमाग में तो ये फाइनल वाला ब्रेकअप था और वो इसके लिए रो रो कर शोक भी मना चुकी थी। चूँकि उमेश का तो काम ही नहीं था ना मनाने का, और उसे खुद मनाना नहीं था इस बार, तो फाइनली हुआ ना फिर तो। सेल्फ एस्टीम भी तो कुछ चीज़ होती है ना आखिर। तो ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, बस ख़त्म कहानी। लेकिन इतना सब सोचने के बावजूद ना दिल ने इंतज़ार करना बंद किया और ना अपने इश्क को याद करना। और फिर चौथे दिन जब दोनों पहर मिल रहे थे, हल्का सा अंधेरा छाने लगा था, माही छत पर बैठी बैठी आसमान में तारे देखने की कोशिश कर रही थी कि फ़ोन पर डाउनलोड गाना बजने लगा। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। मोबाइल पर उमेश का नाम फ्लैश कर रहा था और भैया नाम पढ़ते ही सब कुछ सोचा समझा तय किया भूल गई माही। ऐसा ही होता है शायद प्यार। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तुरंत लपक कर फ़ोन उठा लिया उसने और गुस्से से बोली, मिल गई फुर्सत तुम्हें, आ गई मेरी याद। मैंने तो समझा कि तुमने ब्रेकअप कर लिया मुझसे। ब्रेकअप? उमेश आश्चर्य से बोला, यार ये तुम्हारे दिमाग में हर समय बस ये फालतू बातें ही क्यों चलती रहती हैं? फालतू बातें? मेरे कई कई फ़ोन तुम नहीं उठाओगे, खुद कोई मैसेज तक नहीं करोगे, तो उसे मैं क्या समझूं? और माही की बातों में प्यारा सा उल्हाना था, ताना था, शिकायत थी। 3-4 दिनों के गिले शिकवे सब बाहर आने को मचल पड़ रहे। और बस तुमने सोच लिया कि सब खत्म, ओनली ब्रेकअप? अरे बी मैच्योर माही, इतना ही जान पाई हो अब तक मुझे। अरे यार कई दिन से सारे दिन बात कर रहे थे हम दोनों, बस मन नहीं था थोड़े समय बात करने का। अरे तो एक मैसेज डालकर बता तो देते मुझे, तो मैं इतना सब कुछ तो ना सोचती। अरे यार कहा तो अभी कि बात करने का मन नहीं हो रहा था, बोर हो गया था हर समय प्यार की बातें करके, थोड़ा ब्रेक चाहिए था मुझे। ब्रेक? यानी कि ब्रेकअप ना। माही ने रुहा से शब्दों में कहा तो उमेश ने खींच कर कहा, ओ माय गॉड माही, और खींचते हुए फ़ोन काट दिया। दोस्तों, ये थी मोहब्बत की एक और दास्तान। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा ये मोहब्बत भरा प्रोग्राम आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। तो फिर देर किस बात की है, दे दीजिए मुझे अपने खूब सारे लाइक्स, कमेंट्स और कर दीजिए मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका बहुत शुक्रिया और मेरी अगली कहानी तक नमस्कार एंड टेक केयर।